बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इरशाद राई। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किसान ब्लॉग। देखते रहें, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आज हम आपको दिखाएंगे सिंध में गन्ने और प्याज की इकट्ठी काश्त और इसका फ़ायदा। तो ये अक्टूबर की 10 तारीख को गन्ना और प्याज इकट्ठा काश्त कर दिया गया। इसके फ़ायदे ये हैं कि इसको एक ही दफ़ा ख़र्चा होगा, दोनों फसलें इकट्ठी तैयार हो जाएंगी। इकट्ठी से मतलब कि प्याज ये जो मार्च के शुरू में निकाल लिया जाएगा और गन्ना उस वक्त तकरीबन तीन फुट का हो जाएगा, डेढ़ फुट से लेकर 3 फुट तक। तो उसी खर्चे के अंदर उसी DAP, उसी खाद, उसी हर चीज़ जो भी अखराजात आएंगे सारे उसी के अंदर कंट्रोल हो जाएंगे। एक ही खर्चे में दोनों फसलें तैयार हो जाएंगी। आप देख रहे हैं ये सबसे पहले खेलें निकाली हैं, ज़मीन को तैयार करके खेलें निकाल ली हैं। खेलें निकालने के बाद उसको पानी दिया गया, पानी देने के बाद DAP दी, DAP के बाद प्याज की काश्त कर दी गई है। प्याज काश्त करने के बाद दूसरे दिन वो गन्ने को काट कर उसकी पोरियाँ, उसकी गुलियाँ, उसके टोटे बनाकर उसको पाँव हाथ की मदद से लगाया, उसके ऊपर पाँव दे दिया। अब ये प्याज ग्रोथ करना शुरू हो गया है और साथ ही गन्ने ने अपनी आंखें निकालना शुरू कर दी हैं। इसकी वीडियो मैं आपको दिखाता रहूँ इंशाल्लाह तैयारी तक। जब तक इस प्याज की हार्वेस्टिंग नहीं होगी, इस प्लाट की 4 एकड़ का ये प्लाट है, इसके हम आपको वीडियो दिखाते रहेंगे वक्तन फ़वक्तन कि प्याज की ग्रोथ कैसी है और गन्ने की ग्रोथ कैसी है। क्योंकि उसको गन्ने को जब पानी दिया जाएगा तो प्याज को लग जाएगा, गन्ने को खाद दी जाएगी तो प्याज को लग, एक ही खर्चे में दोनों फसलें पल जाएंगी इंशाल्लाह। उसके बाद फिर गन्ना जब रह जाएगा डेढ़ फुट का, 1.5 से 2 फुट तक होगा, तो इंशाल्लाह वो गन्ना अपने टाइम पे तैयार हो जाएगा। तो इससे अच्छी खासी आमदनी किसान शुरू में हासिल कर लेगा। अब मैं आगे आपको एक थोड़ी सी वीडियो दिखाता हूँ सिंध में गन्ने की काश्त वैसे कैसे की जाती है। एक तो मैंने आपको अभी दिखाई है कि प्याज और गन्ने की इकट्ठी काश्त। अब ये बगैर उसके आप देख लें इस तरीके से काश्त कर। सबसे पहले ज़मीन तैयार कर लेते हैं 5-6 हल देकर, फिर उसकी वो जिसको पंजाबी में सियाड़, उर्दू में वो खालियाँ सी नालियाँ निकाल लेते हैं, सिंधी में इसको ओड़े बोलते निकाल लेते हैं। फिर गन्ने को हाथ से छील कर मुख्तलिफ़ जगह पे ऐसे एक मन के वो पूले बांध कर रख दिए जाते हैं। फिर उनको वैसे दाती की मदद से खड़े होकर काट कर, एक बंदा खड़ा होकर काटता रहता है, पीछे 2-3 बंदे उसको लगाते रहते हैं। 2-3 मज़दूरों के हिसाब से, बच्चे छोटे बड़े ऐसे लगाते रहते हैं। फिर जब इन खालियों नालियों के अंदर गन्ना काश्त कर दिया जाता है, फिर हाथों की मदद से मट्टी दे दी जाती है। मट्टी देकर फिर इसको पानी दे दिया जाता है। पानी से पहले इसके अंदर खाद जो भी होता NP, होता हूं न DAP, पसा ही मो करे ही होता पोटाश खणी अपने थोड़ो ही हिसाब ब्लू से खणी खणी वो ही मो करे जो ही उसका छटा देकर हाथों की मदद से मो इन इन खालियों सीधो को ही ना बंद कर दिया जाता है। बंद करने के बाद इसको पानी दे दिया जाता है। जब पानी के बाद जब वत्तर आती है तो फिर इसको हां मेरे 6 ट्रैक्टर या 7 बोली बैलों हाथ की में मदद एक से भाई आगे ना दोबारा हल चला के आगे फिर इसको वत्तर सुहागे के साथ इसको ढाँप दिया जाता है। तो 2-3 महीने तक फिर इसको पानी नहीं लगाया जाता। 2 महीने के बाद फसल माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ कर जाती है उसी वत्तर के अंदर। ओ जब घास फूस परे वगैरह और होता तो तो मो करे उसको उसकी गुड़ वगैरह निकाल दी जाती है या स्प्रे करके घास को जला दिया जाता है। तो ये है ओपन फार्मिंग एक किस्म की। आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।